बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ तारिक अजीज़ साहब मौजूद हैं। अक्सर मैंने अपनी वीडियोस में जब मुस्लिम लीग नून के अंदर की ख़बरें उनको डिस्कस कर रहे होते हैं तो अक्सर इनकी ख़बरों का मैं हवाला भी देता हूं। मुस्लिम लीग नून को कवर करने वाले बेहतरीन सहाफ़ियों में शामिल हैं तारिक अजीज़ साहब। इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ में अंदर क्या चल रहा है, ख़ास तौर पर जो सियासी जोड़ तोड़ का मौसम है। एक तरफ पार्लिमानी बोर्ड का इजलास चल रहा है, मियाँ साहब आते हैं, ख़िताब करते हैं, उनके मुख्तलिफ़ ख़िताब जो हैं उनके ऊपर मैंने वीडियोस भी की अपने चैनल पर। लेकिन एक वो ख़बरें हैं जो सरफेस पर मौजूद होती हैं, जो आपको नज़र आ रही होती हैं, और फिर अंदरूनी तौर पर मुस्लिम लीग नून इस वक्त किस मखमसे का शिकार है। इक़्तिदार के लिए मियाँ साहब आने के बाद और आने के लिए और आने के बाद इक़्तिदार के लिए बहुत सारे समझौते कर चुके हैं। बहुत सारी ऐसी पोजीशंस जो उन्होंने हार्ड हिटिंग पोजीशंस ली हुई थी उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। उनका जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था वो कहीं डाइल्यूट होकर पसे पुष्ट चला गया है। वो जो एहतसाब की बात करते थे वो भी एक नॉन सीरियस जो है वो गुफ्तगू बन चुकी है। और फिर जिन लोगों को वो पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार करार देते थे कि ये वो टोला है जिसने इमरान खान के साथ मिलकर इस मुल्क को तबाह किया, उनको एक के बाद एक उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बाप पार्टी के साथ उन्होंने अलाइंस बना लिया, मुस्लिम लीग काफ जो है उसके साथ उन्होंने अलाइंस कर लिया। उसके बाद MQM है, GDA है, JUIF उनकी वैसे ही एक फितरी इत्तेहादी है। तो अब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मामला है ये कितना सीरियस है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हमने देखी एक बड़ी डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट ये थी कि हुमायूं अख्तर ख़ान, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के साहबजादे, पैसे वाली पार्टी हैं, उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जब वो ज्वाइन करेंगे तो वो वहाँ पर ख़र्चा भी करेंगे, और जब वो ख़र्चा करेंगे तो वो ये भी चाहेंगे कि वो इलेक्शन लड़ें, और उनका जो हल्का इंतखाब है वो लाहौर में है। तो अब बहुत अहम तरीन कुछ सवालात पैदा हो गए हैं कि ऑलरेडी 25 नाम चल रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कि ये मियाँ साहब के सामने रख दिए हैं और उनको इस पर सरेंडर करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या क्या इक़्तिदार के लिए उनसे मांगा जा रहा है और मियाँ साहब किस हद तक रेडी हैं, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, इस पर ज़रा तारिक अजीज़ साहब से जो है वो तबसरा लेते हैं। तारिक अजीज़ साहब बताइए ज़रा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात किस स्टेज पर पहुँचे हैं? बाकी सब मामला तय हैं। आपने जैसा कहा MQM के साथ भी तयशुदा है, काफ लीग के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई है। उन्होंने जो सीटें मांगी उन्होंने दे दी हैं। MQM है, काफ लीग है, GDA है, सिंध में कोई इसका इशू नहीं है। बलूचिस्तान का मसला इस्तेहकाम पार्टी का है। इस्तेहकाम पार्टी जो है पंजाब की पार्टी है अभी तक। तो वो जो सीटें जितनी सीटें उन्होंने मांगी हैं, और मेरा ख्याल है उनको नवाज शरीफ साहब को कहीं और से भी कहा गया है कि इनको अकामोडेट करना है। जितनी वो सीटें मांगते हैं उतनी नवाज शरीफ साहब देने को तैयार नहीं है। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने जो पीछे जो PMLN ने या PDM ने जो वादा किया हुआ था मुनफ़ा फ़ैक़ान से PTI के 22 लोगों का, वो वादा भी पूरा नहीं करने की पोजीशन में है। वो 22 के 22 लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। जो 22 लोग तकरीबन सुना है कि 8 उनमें से हैं जो 8 लोग हैं। उन्होंने कहा जी सिंपल सी बात है, जो जीतने वाला है, जो जीत सकता है तो उसको ठीक है, जो मतलब नहीं जीतने वाला उसको पे हम नहीं देते। तो अभी वो तो एक कमिटमेंट थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। अब इस्तेहकाम पार्टी के साथ वो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते। और बड़ी बात ऐसा ये है कि वो इस्तेहकाम पार्टी जो है वो CM शिप मांग रही है पंजाब में। अच्छा हाँ, CM शिप जो है मुस्लिम लीग नून का बेस है अपना पंजाब। पंजाब, और पंजाब हुकूमत के बगैर तो वफाक का कोई नहीं है। बिल्कुल। तो ये नवाज शरीफ साहब ने ये बिल्कुल वाज़ेह किया है कि अगर हमें पंजाब आप नहीं देते तो फेडरल भी हम लेने को तैयार नहीं है। ये अब तक ज़हन में रखें कि नवाज शरीफ साहब PMLN पंजाब के बगैर फेडरल गवर्नमेंट में नहीं लेगी। मेरा अपना इस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश है। एक अलीम खान साहब से बड़ा पुराना वादा है उनका, JKT भी जो है ये पार्टी उनकी ऐशबाज से जो बनी है, तो वो चाहते ये हैं कि उनके कि पंजाब को जो है वो इस्तेहकाम पार्टी को दिया जाए। इसके अलावा कौमी असम्बली की वो 25 सीटें, जैसे आपने कहा 25 सीटें मांगी, नवाज शरीफ साहब जो 10 से ज़्यादा 10 भी देने को मुश्किल तैयार है। तो मुझे अब बताएं लाहौर में वो साद रफ़ीक की सीट मांगे तो वो कैसे निकली साद होंगे। रफ़ीक की सीट है। अगर अख्तर जो हुमायूं अख्तर हैं उनके लिए कहा जाता है कि जनाब यहाँ से लड़ना है, तो क्या ख्वाजा साद रफ़ीक की कुर्बानी देंगे मियाँ साहब? आप देखो, ख्वाजा साद रफ़ीक की कुर्बानी भी मांगते हैं, ओन चौधरी की टिकट भी मांगी जाए, ओन के भाई की भी टिकट मांग रहे हैं, तो लाहौर तो उन्होंने मांग लिया है। तो ये PMLN के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो इतनी सीटें दें। साउथ पंजाब में एडजस्टमेंट हो सकती है। सीटें नहीं, टिकटें। और टिकट सीटों की तो बात तो तब आएगी, ये तो आवाम के ऊपर मुनहसर है ना। हाँ, यहाँ पर तो सीटें जो हैं वो अपना टिकटें जो है इतनी जितनी वो मांगी जा रही इतनी वो PMLN अफोर्ड नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी से भी उनका यही इख्तलाफ हुआ। वो पंजाब में पहले 25 सीटें 20 सीटें, तो इवन कि अब एक सीट पे भी उनके साथ कोई एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हो रही।
तो इस्तेकाम पार्टी का ज़ाहिर है कि वो प्रेशर भी है, दूसरी तरफ से भी है, तो इनको देनी पड़ेंगी। तो ज़्यादा 8-10 सीटों में इससे ज़्यादा नवाज शरीफ आगे जाने को तैयार नहीं है। GDA से भी हो जाएगा, MKM से भी हो जाएगा। तो पार्टी के अंदर जो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू उनका ये है, बाकी किसी इत्तेहादी से कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ इनके इस्तेकाम पार्टी का है कि वो चूँकि वो पंजाब में सब मांगते हैं, उनकी बेस पंजाब है, ये इनकी बेस भी पंजाब है। तो इसके ऊपर जो अभी मुज़ाकरात नहीं तो भी चल रहे तारिक हैं। भाई मुझे ये बताएं कि फयाजुल हसन चौहान है फॉर एग्जांपल, वो रावलपिंडी से अगर इलेक्शन लड़ता है तो क्या मुस्लिम लीग नून रेडी हो जाएगी कि वो अगर MNA की सीट पर लड़ता है? वो तो 3 लोग फाइनल कर चुके हैं। नहीं, बिल्कुल। उन्होंने तो अपने तौर पर हनीफ अब्बासी को, मलिक इब्रार को और बैरिस्टर दानियाल को, इन लोगों को फाइनल कर लिया है। से उन्होंने बड़ा PML ने सब जिस सियासी जमात के साथ भी उनका इत्तेहाद होगा या सीट एडजस्टमेंट होगी, तो वो कहते हैं जी हम ऑन ग्राउंड जाकर सर्वे करा के देख लेते हैं। अगर फयाजुल हसन चौहान से जिस हल्के से टिकट मांगे कि वहाँ इनकी पोजीशन क्या है, तो PML के कैंडिडेट क्या है, तो इसके वो कहते हैं गैर जानबदार सर्वे जो NGOs के थे, जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने PML ने कराए हुए भी हैं, पंजाब के तमाम हल्कों से उन्होंने एक मतलब मुख्तलिफ फर्म से, इंटरनेशनल फर्म से कहे हैं। तो वो यही बात कहेंगे जनाब आप जहाँ पे सर्वे करा लेगा कि फयाजुल हसन चौहान पोजीशन जीतने की पोजीशन में है या PML के कैंडिडेट से ज़्यादा इनकी कबूलियत है, बेशक दे दें। तो इसी बात पे उनका होगा कि नहीं जी पहले वो जीतने की पोजीशन में है या नहीं है। नहीं तो तारिक भाई, अगर मुस्लिम लीग नवाज़ ने किसी इंटरनेशनल फर्म से और गैर जानिबदार फर्म से जेन्युइनली सर्वे करवाया है पंजाब में और अदरवाइज़ पाकिस्तान में मुख्तलिफ नशिस्तों पर, तो इनको ये नहीं पता चला कि अवाम के लेवल के ऊपर ये जहाँ 2022 में थे मकबूलियत के आलम पे, और आज ये जिस मकाम पर हैं, ये कहाँ से बातें चल रही हैं कि हुकूमत बना लेंगे? जेन्युइनली ऑन ग्राउंड तो सपोर्ट है ही नहीं इनकी इतनी। अच्छा, ये जो पॉपुलैरिटी होती है ये एक जगह खड़ी नहीं होती है। आप मुझे बताएं कि PMLN जब ये इमरान खान साहब PTA की गवर्नमेंट थी, पंजाब में भी थी, फेडरल गवर्नमेंट थी, तो PMLN बाई इलेक्शन जीत रही थी। 14 इलेक्शन पंजाब में हुए, 14 में से मेरे ख्याल एक उन्होंने लूज़ किया सियालकोट वाला, बाकी ये जीत गए। तो पॉपुलैरिटी वहाँ उस वक्त खान की बिल्कुल नीचे आई हुई थी, PML का बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक वक्त आया कि PMLN ने सारे इलेक्शन लूज़ किए, सब जीत। साल 2022 में 22 में सब 37 इलेक्शन हुए, 30 हार गए। 30 आ गए। तो ये पॉपुलैरिटी एक जगह मेंटेन या वो सस्टेनरी रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। अब भी अच्छा फिर आप देहाती जो साउथ पंजाब है या बाकी देहाती हल्कों में लोग देखते हैं कि अगली गवर्नमेंट किसकी बनने जा रही है। वो वहाँ पे कोई आइडियालॉजी नहीं होती, वहाँ कोई बयानिया नहीं होता। लोग ये देखते हैं कि हुकूमत किसकी बनेगी, हमारी गली सड़क है, काम है, ये होता है। तो एक फ़िज़ा बन जाती है, फ्लोटिंग वोट होता है। किसी भी कौमी असम्बली सूबाई हल्के में 5-10 हज़ार ऐसा फ्लोटिंग वोट होता है जो इस इंतज़ार में होता है गवर्नमेंट किसकी बनेगी, तो वो फैसला कौन वोट होता है ऑलमोस्ट। लेकिन आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि मियाँ साहब से ये पंजाब मांगा कि पंजाब जो है ना वो आप अलीम खान के लिए छोड़ दें, और अगर मियाँ साहब रेडी नहीं होते इस पर कि हम पंजाब गिव अप नहीं करेंगे, तो उस सूरत में आपको लगता है कि वो इमरान खान ने एक मरतबा कहा था कि ये कब प्लान A से प्लान B की तरफ मामला चला जाए कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक नवाज शरीफ पंजाब के बगैर फेडरल गवर्नमेंट नहीं लेंगे। वो कहेंगे जी ठीक है, आप फेडरल गवर्नमेंट जिसको देना चाहें देने, आप बना लें। तो उस सूरत में पीपल्स पार्टी का चांस लग सकता तो है फिर ज़ाहिर वो पीपल्स पार्टी को और ऑप्शन तो कोई नहीं होगा कि फिर वो फेवरेट बुक्स में आ हाँ, वो जाएंगे फेवरेट ऊपर। बुक्स में आ जाएंगी उनके। वैसे भी वो फेवरेट बुक्स में है, पीपल्स पार्टी की अपनी गेम है ये, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल इग्नोर हो गई है, पीछे हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। उनके भी राब्ते भी ठीक हैं, उनकी भी एसेप्शमेंट के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो आपको पता है होपफुल भी हैं, पूरी उम्मीद भी हैं। तो नवाज शरीफ पंजाब के बगैर फेडरल गवर्नमेंट नहीं लेंगे, फिर वो जिसको देना नहीं चाहें। तो मुस्लिम लीग नून के लोग जब ये जेन्युइनली समझते हैं या उनको अंदर से ये लगता है कि भाई इनके पास सवाए नुमान लंगड़ेयाल के और नवानी है और नवानियों के कोई और ऐसा कैंडिडेट है ही नहीं कि जिसके पलड़े में हम अपना वजन डालें और वो जीत भी जाए, इसीलिए तो वो कहते हैं कि यार हमारी सिटी में ज़ाय कहेंगे आपको फ़ायदा क्यों, कोई नहीं होगा, आप लोग जितने इलेक्टेबल तो हैं नहीं। सही। हाँ, तो आप PMLN की 20 सीटें ज़ाय करेंगे, आपको भी फ़ायदा नहीं होगा। तो जब देखिए ना, अब ओन चौधरी की सीट भी है और उसके भाई की है, और दोनों लाहौर से सीटें, अलीम खान साहब भी लाहौर से लड़ेंगे, अब हुमायूं अख्तर साहब भी लाहौर से लड़ेंगे। तो 5 जगह MNA की सीटें ये ले लें तो 9, तो मेरे ख्याल टोटल सीटें, तो बाकी इनके लिए क्या बचेगा। सही। तो मुझे ये बताएं कि आपने एक ट्वीट किया था कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पंजाब में कोई 5 कौमी असम्बली की और 10 सूबाई असम्बली की नशस्तें मांग रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो जो शुजात साहब ने सीटें जो मांगी हैं वो आलमोस्ट एडजस्टमेंट हो चुकी है, उस पर उनका कोई बड़ा मसला नहीं है। उन्होंने बहावलपुर की सीटें मांगी है, मंडी बहाउद्दीन से, यजमान वाली
बावलपुर वाली और गुजरात से, वो कोई इशू नहीं है। इशू जो ये है मौलाना फजल रहमान का, देखें पीएम ने ये समझ दिया कि जेयूआई का वहाँ पे कुछ नहीं है। और मौलाना जो हैं जेयू है वो आपको पता है डील करने में बहुत अच्छे हैं, वो मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करते हैं। उनको भी पता है कि 5 सीटें उनकी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने 5 सीटें मांग ली हैं। उनका ख्याल है कि 5 नहीं तो चलो 2 मिल जाएंगी, 3 मिल जाएंगी। अच्छा, यानी वो पठान जो कंबल देने के लिए आपको 10,000 में आता है तो जाते जाते 1800। तो ये जो है मौलाना भी पठान भी हैं, आप पठान ही हैं ना। और ये अफ़गानिस्तान से, ये नासिर कबीला है, मौलाना का कबीला नासिर कबीला, अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग हैं। और ये बिज़नेस एक नासिर कबीला बिज़नेस कम्युनिटी है, बिज़नेस करते हैं। तो मौलाना साहब तो वैसे ऐसे मामलात में लेन देन में बहुत तकड़े हैं, तो इसलिए उन्होंने 3 सीटें मांगी हैं। अच्छा, मौलाना साहब ये कहते हैं कि लाड़काना में जो है आप मिलकर इलेक्शन लड़ लें भुट्टो बिलावल के खिलाफ, तो जेयूआई की वहाँ लाड़काना में बहुत अच्छा वोट बैंक है। और जीडीए भी साथ मिल जीडीए में मिल जाए तो वहाँ में सफदरवासी लोग और बिल्कुल ये जीडीए मिल जाए तो अभी भी बिलावल भुट्टो आप देख लें जो लाड़काना की सीट से हैं, मेरा ख्याल है 5,000 से नीचे नीचे की उनकी लीड है, कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीते। सही। तो अभी अभी मौलाना और इनके दरमियान जो मामला फंसा है, इस पे आप ये भी कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान थोड़ा सा नाराज़ है, खाइफ है, क्योंकि वहाँ पे कोई सर्वे की बात चल रही है। हाँ, नवाज शरीफ साहब का एक ही पीएमएलएन का एक ही है, जिन्हें आप सर्वे करेंगे आपके, क्या आप मौलाना के कहते हैं कि आप 5 की बजाय 10 सीटें भी अगर आप देख लें, अगर आपके बंदे जीतने वाले हैं, वहाँ ये पोजीशन है, तो एक सर्वे करा के देख लें अवामी, तो उसमें अगर आप जीत सकते हैं तो इट्स ओके, अगर आपके लोग नहीं जीत सकते तो फिर यानी अब सर्वे ये हो रहा है कि कौन कम गैर मकबूल है। जी कौन कौन कम गैर मकबूल है, कौन क्योंकि मकबूलियत के हवाले से तो जो इस वक्त पल्स है वो इनका, क्योंकि तासुर गवर्नमेंट का है कि ये हुकूमत है और हुकूमत की एक्सटेंशन है, और यही वजह है कि इनके पल्ले में बहुत कुछ ऐसा पड़ गया। और ये एक आप देखें ना, बाप पार्टी और बलूचिस्तान से वो लोग ऐसे ऐसे लोग आए हैं और अचानक इतने आए हैं कि लाइन लग गई है बलूचिस्तान से लोगों की। तो मैंने बलोच लोगों से बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मैं उनसे पूछा, मतलब अब कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मैंने पूछा यार आप तो नवाज शरीफ गालियाँ दे के गए थे और लड़के गए थे, तो आप वापस क्यों आए? तो उन्होंने कहा जी वो हमें कहा गया, हम आ गए हैं। कहा गया तो वो मियाँ साहब ठीक कहते थे ना कि हमें पता है बाप का बाप कौन है, बाप वाले किसके कहने के ऊपर आप अपने देखें ना, कौन नवाज से बाप के कहने पे वोट देते मियाँ हैं। साहब का एक इंटरव्यू भी चल रहा है, वो उन्होंने उस दिन दिखाया कि एक उनका 10 साल पुराना इंटरव्यू है कि आप चौधरी शुजात को वापस लेंगे, तो उन्होंने कहा आगे कूड़ा क्रिकेट कच्चा तो हम नहीं लेंगे। आपने जो कंप्रोमाइज़ की बात की है, नहीं तो मियाँ साहब का जो मौक़िफ़ था असल में तो उनका प्रॉब्लम ये था कि जब उनके वालिद मियाँ शरीफ का इंतकाल हुआ तो उस वक्त चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के पास तमाम पावर मौजूद थी, वो पावर का हिस्सा थे उस सेटअप का। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पंजाब उनके पास था। मियाँ साहिबान जो हैं वो शिरकत नहीं कर सके अपने वालिद साहब के जनाजे में, अगर नहीं कर सके नवाज शरीफ साहब, तो वो हमेशा उसका जिम्मेदार चौधरी शुजात और इनको करार देते बिल्कुल वो चाहते तो ये उस वक्त हो सकता था। हाँ, वो कहते थे कि मैं सब कुछ भूल सकता हूँ और वापस कर सकता हूँ, इन्होंने मुझे मेरे वालिद के जनाजे में, लेकिन आज वो उनके घर गए हैं। घर के हैं। अब देखें सियासत में कंप्रोमाइज़ कैसे कैसे होते हैं। अब आपको एक बड़ी और दिलचस्प बात बताता हूँ, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में हुआ, ये 2006 में हुआ, मई 2014, बिल्कुल। उसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, वो 36 पॉइंट का था। आखिरी जो नुकता था वो ये था कि एमक्यूएम एक सियासी जमात नहीं है, ये दहशतगर्द तंजीम है, इससे न बात की जाएगी न मुज़ाकरात किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग ने लिखा और ना को कभी इनसे बात होगी, इत्तेहाद होगा, ना हुकूमत में शामिल करेंगे। तो वही एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी भी बनी, पीएमएलएन की भी बनी। तो सियासत में तो कुछ हर्फ आखिर नहीं होता। तो ऑलरेडी इनसाइड पीएमएलएन हमें पता है कि जो लोग बड़े मुश्किल हालात में नून लीग के उनके साथ चलते रहे, पार्टी वर्कर्स ऐसे ही होते हैं ना कि वो फिर कुर्बानियाँ देते हैं। जब बुरा वक्त होता है, जब साथ खड़े रहते हैं, तो उनके जहन में ये होता है कि जब अच्छा वक्त आएगा तो फिर हमारा भी अच्छा वक्त आएगा, हमें पूछा जाएगा, हमारे से बात की जाएगी, हमें प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तो मियाँ साहब एक के बाद एक अगर अलाइंसेस बनाते जाएंगे और सीटों के ऊपर एग्री करते जाएंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और दूसरी जमातों को देते जाएंगे, तो उनकी पार्टी के अंदर लोग कितने नाला हैं जिनकी सीट्स के ऊपर, और क्या ये चांस मौजूद है कि मियाँ साहब कह दें कि हाँ जी यहाँ पर हम किसी को टिकट नहीं दे रहे, तो कोई और ग्रुप पीएमएलएन का अंदर से खड़ा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जो जहांगीर तरीन की सीट है वहाँ पर, बिल्कुल जहांगीर तरीन की सीट जो है लोधरा वाली, वहाँ पे पीएमएलएन जहांगीर तरीन की सीट तो देने को तैयार है ना, हाँ, लेकिन लोधरा की 2 सीटें हैं, दूसरी सीट जो है पीएमएलएन बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। सही। अब्दुर्रहमान खान जो लोधरा से हैं, पीएमएलएन के हैं, मुल्तान डिवीज़न का प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर आपने दोनों सीटें पीएमएलएन को दी
तो मैं लड़ूंगा। अगर आप मेरी साथ वाली सीट के को भी कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर मैं भी पीएमएल का टिकट वापस कर दूँगा, मैं भी आज़ाद लड़ूंगा। अच्छा, हाँ, तो बाकी कहीं भी और हलकों में भी ये सूरत हाल जाहिर है कि हो बिल्कुल ऐसी सकती है। सूरत हाल होगी, बिल्कुल होगी कि ये कांजू वैसे भी जो है वो बड़ा अपने हल्के में मजबूत है। उन्होंने कहा जी मैं नीचे भी कोई मैं लोटा नहीं लूँगा, मतलब लोटा का मतलब है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। पहले भी जो बाई इलेक्शन हुए थे 18-20 सीटों के पंजाब के अंदर, उस वक्त भी उन्हें जंग तरीन के बंदे के मुकाबले में कांजू ने अपना आज़ाद बंदा खड़ा कर दिया था, हालांकि और वो जीत गए थे। तो अब भी कांजू साहब ये कह रहे हैं कि अगर मैं किसी सीट पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूँ, अगर नवाज शरीफ साहब की कोई मजबूरी है तो ठीक है, आप अपना इलेक्शन लड़ें, मैं अपना लड़ लूँगा, मैं आज़ाद लड़ लूँगा। सही। और नून लीग में शायद खाकान अब्बासी के हवाले से गुज़श्ता रोज़ ख़बरें चली कि उन्होंने पार्टी को खैराबाद कहने का फ़ैसला कर लिया है और इलेक्शंस के बाद वो कोई नई सियासी जमात बनाने की बात चल रही है। ये एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन किस वक्त होना है, क्या ये तय हो गया कि अभी हो रहा है, या ये शायद खाकान वाली ख़बरें जो है वो दुरुस्त नहीं है? अभी इस इलेक्शन तक तो शायद खाकान अब्बासी साहब नहीं छोड़ेंगे पार्टी, वो पीएमएल का हिस्सा हैं, उनका इख्तलाफ है, शदीद इख्तलाफ है, लेकिन वो पार्टी का हिस्सा है और पीएमएल उन्होंने छोड़ी नहीं है। सही। नई पार्टी बनाने का जो है फैसला है वो बाद में देखें, इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। सरदार मेहताब अब्बासी का क्या मामला बना? सरदार मेहताब साहब ने पार्टी के ख़ैराबाद कह दिए, छोड़ दिए। उसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली बात है कि मेहताब साहब को पता चल गया था कि पीएमएल में उनकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली उनका जो हल्का था, एक हल्का मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब का था, एक मेहताब साहब का था, ये 2 हल्के थे। जब वो हल्के इकट्ठे हो गए, एक हल्का हो गया ना, सही। अब पीएमएल को वो करना था, फैसला करना था इन दोनों में से। इनमें से। अब मेहताब साहब तो 85 से मेंबर पार्लियामेंट आए हैं, तो पिछले इलेक्शन में भी ये हो गया था। पिछले इलेक्शन में भी पार्टी ने टिकट मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को दी थी, मेहताब साहब को टिकट नहीं दिया था। उस वक्त उनके लिए तो दरवाजे उस वक्त भी बंद हो गए थे, इसके बावजूद वो पार्टी का हिस्सा रहे। लेकिन अब आके फिर वही सूरत हाल हुई, तो फिर भी उन्होंने पार्टी ने जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को टिकट दिया देना है, तो मेहताब साहब को पता चल गया कि यहाँ पे मेरी गुंजाइश नहीं है। और नंबर 2 वो ये कहते हैं, भाई उनसे बात होती रहती है, आज भी उनके साथ हमारी एक महफल थी, लेकिन उनकी फैमिली में कोई डेथ हो गई। वो कहते हैं जी अमीर मकाम चूँकि सूबे का सदर है, और जब मैं मुशर्रफ के दौर में जेल काट रहा था, अमीर मकाम इंजॉय कर रहा था, अब मैं उसके नीचे बैठ के काम करूँ, ये नहीं हो सकता। अगर अमीर मकाम इस पार्टी का हिस्सा होगा तो मैं उस पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता। सही। अच्छा, तो ये अब सूरत हाल बन रही है। जो चौधरी निसार साहब है, उन्होंने जिस तरीके से, आपका बड़ा उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ भी है, मेल मुलाकात भी रहती है, टेलीफोन के ऊपर भी गुफ्तगू हो जाती है, तो चौधरी निसार साहब के क्या तेवर हैं? वो इलेक्शन में इस मरतबा वही वो पुराना जो उनका था उसी तरीके से आएंगे, या किसी पार्टी को का टिकट मांग लेंगे, या वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ नून लीग भी कैंडिडेट ना खड़ा करे और पीटीआई भी खड़ी ना करे? क्या है उनकी आज़ाद लड़ेंगे, लेकिन ये नून लीग वहाँ टिकट देगी, ऑलमोस्ट दे चुकी है। नून लीग किसी सूरत उनके हक़ में विड्रॉ नहीं करेगी या उनके मुकाबले में बंदा ना खड़ा, ऐसी कोई कहानी नहीं है। एक चौधरी निसार साहब ने बड़ा अच्छा प्ले किया है कि उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ, अच्छा वो हल्का तब्दील हुए हैं, तो उनका कुछ हल्का था जहाँ उन्होंने खासी डेवलपमेंट की हुई थी, 3-4 यूनिट कौंसल थी चौधरी निसार साहब के, तो वो चली गई राजा परवेज़ अशरफ के हल्के में। अच्छा। तो वहाँ के लोगों ने पूछा चौधरी साहब 200 की हुक्म है, तो उन्होंने कहा आप राजा परवेज़ अशरफ को वोट दें। पीएमएल का वहाँ कैंडिडेट जावेद अखलास साहब हैं, तो उन्होंने कहा आप राजा परवेज़ अशरफ को वोट दें। एक तरीके से उन्हें ये पता है कि मैं पीपल्स पार्टी को मैं सपोर्ट करूँगा, मैं परवेज़ अशरफ को कहूँगा जी इनको वोट दें, तो अल्टीमेटली बदले में मैं भी मांगूंगा, या वो कर्सी में वो भी कहेंगे या आप चौधरी साहब को वोट दें। ये और चौधरी साहब की जो कोशिश है वो हो सकती है, उसमें कामयाबी हो सकती है कि वो पीटीआई वहाँ कैंडिडेट ना दे, क्योंकि इमरान खान साहब से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है उनके, चौधरी साहब का हमेशा से भी है, सियासत में अलग हों। उसकी वजह ये तो है कि तो पीटीआई का वहाँ कैंडिडेट ही नहीं है ना, उनके पीटीआई के कैंडिडेट तस्वीर खान साहब थे, वो पीपीआई चले गए, इस्तेकाम पार्टी में चले गए। अब वहाँ पीटीआई के पास कैंडिडेट नहीं है, और चौधरी साहब को अगर वो सपोर्ट करते हैं तो चौधरी साहब आसानी से वहाँ जीत जाएंगे। और सरदार मेहताब साहब की भी यही बारगेनिंग चल रही है पीटीआई के एबटाबाद में कि हम मिल के इलेक्शन लड़ लेते हैं, तो मेहताब साहब नीचे एमपी पीटीआई के ले लें, तो वहाँ भी सेटिंग यही होगी, पीटीआई की सपोर्ट से मेहताब साहब भी जीत सकते हैं और यहाँ चौधरी साहब भी जीत सकते हैं। फाइनली मुझे ये बता दें, एक रिपोर्टर की फीलिंग भी होती है ना कि उसको उसकी अपनी असेसमेंट भी होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने मुस्लिम लीग नून को कवर किया है, बड़ा आपका जो है वो अच्छे वहाँ पर सोर्सेज भी हैं, वो क्या बताते हैं और आपकी असेसमेंट क्या है कि जब मियाँ साहब ने इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं
पाकिस्तान वापस आने के लिए। वो जिस तरीके से आए, जैसे उनके एक स्पीडी तरीके से उनके केसेस ख़त्म हुए और उनको पिच भी किया जा रहा है कि ये जनाब होंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, चौथी मरतबा बनेंगे। तो वो एक के बाद एक कुर्बानी देते आ रहे हैं, एक के बाद एक सरेंडर कह लें आप उसको, वो करते आ रहे हैं कि वो पोजीशंस जो उन्होंने ली हुई थी उनको छोड़ते आ रहे हैं। ये जो पंजाब वाला इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, और उनमें जो ख़ास तौर पर ये लाहौर वाली और दीगर सीट्स हैं, इसमें मियाँ साहब आपकी असेसमेंट क्या है कि गिव अप कर देंगे जैसे बाकी चीज़ों पर उन्होंने अपने पोजीशंस रिलैक्स किया है? अब गिव अप का ये तो नहीं हो सकता कि तमाम किसी चीज़ में गिव अप कर दें। कुछ सीटों पे हो जाएगा, कुछ पे नहीं होगा। इस पे बहरहाल एक तनाज़ा मौजूद है और शदीद तनाज़ा है, इस्तेकाम पार्टी के साथ है और कंप्रोमाइज़ सियासत में किए भी हैं और कर भी लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो एक MQM की आपने बात की थी, MQM ने एक PMLN को ये कहा है, एक और उन्होंने कहा है, एक और नवाज शरीफ साहब को जो कुर्बानी मांगी जा रही है कि MQM कहती है हमें लाहौर से एक सीट दें, लाहौर से, ताकि हमारे ऊपर ये जो ठप्पा लगा हुआ है जी हम सिंध की वोट देते, हम एक लाहौर सीट लें, आप बदले में वो कहते हैं जी आप कराची से शहबाज साहब लड़ना चाहें, नवाज शरीफ साहब लड़ना चाहें, मरियम बीबी लड़ना चाहें, तो हम आपको उनका है कि यहाँ से जितनी हम आप लीड देंगे हम उससे ज़्यादा लीड से आपको जितवाएंगे। नहीं, लेकिन तारिक भाई अब तो ये वो हो गया ना, जैसे कहते हैं कि एक कानून साजी हो गई और आप बैक वक्त 2 से ज़ायद हलकों में नहीं लड़ सकते। तो ये भी आपने ही हमारे साथ डिस्कस किया था, कुछ चीज़ें आप के पास भी थी इस हवाले से कि अभी शरीफ ख़ानदान में जो कुछ सीटें जिनको वो समझते हैं कि हर सूरत में सिक्योर करना है और हर सूरत में इन्होंने इलेक्ट होना है, तो वो लाहौर से बाहर कहाँ मियाँ साहब का फाइनल हुआ है कि इस हल्के से लड़ेंगे? मियाँ साहब अपने पुराने हल्के से ही लड़ेंगे जहाँ बेगम कुलसूम भी लड़ी थी और मियाँ साहब भी लड़ते हैं। मरियम नवाज़ का अभी तक जो है 1 to 7 है, मैं अली परवेज़ मलिक वाला, अली परवेज़ मलिक साहब को कन्वे कर दिया गया, वो कागजात जमा नहीं करेंगे, मरियम बीबी वहाँ से लड़ेंगी। मेरा ख्याल है कराची से शहबाज शरीफ लड़ेंगे, ये नहीं लड़ेंगे, बाप बेटी नहीं लड़ेंगे। शहबाज शरीफ पिछला इलेक्शन भी फैसल वार्ड के मुकाबले में लड़े थे और 500 वोटों से आपको पता है उनका उससे लूज़ किया था और वो भी ज़ाहिर है वो उनका है कि वो मुझे हवा दिया करता। अब भी शहबाज शरीफ वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे और ये मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब ये लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो जो उनके लाहौर के बाहर भी तो किसी जगह से देखा जा रहा है ना हल्का, देखा जाए, लेकिन उसमें अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं किसी और जगह से लड़े हैं। वैसे तो यहाँ से कहा ये शाहिद खान साहब के हल्के से भी बात चली थी, मैंने PM के टॉप लीडरशिप से बात की, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वो लाहौर से ही लड़ेंगे। अभी वो समझते हैं कि हमारे लिए जो महफूज तरीन सीट्स हैं वो लाहौर के लिए लाहौर हैं। इसके अलावा और बताएं कि साउथ पंजाब से तो नहीं हो सकता। चलें देखते हैं तारिक भाई। लाहौर से हमने इस वक्त सुनगुन यही है और कल गालिबन, बल्कि जब लोग देखेंगे ज़्यादा वीडियो, ज़्यादातर लोग उस वक्त ये डेवलपमेंट हो चुकी होगी कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब मोस्ट प्रोबेबली तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुके होंगे और तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने की सूरत में इमरान खान का यही फ़ैसला होगा कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़े। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, ये भी एक बड़ा लाहौर में बड़े मुकाबले दिलचस्प होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ के PTI का भी अभी तक वोट बैंक इंटैक्ट है, PTI का वोट इंटैक्ट है। इंतज़ार ये है कि उनका कैंडिडेट इंटैक्ट रहता है या नहीं और उनको बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर मिलता है या नहीं। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।